उस रात रवि ने सिर्फ एक आवाज सुनी थी, मुझे बाहर निकालो। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस चीज को वो कुएं से बाहर निकालने जा रहा है वो इंसान नहीं है। भैरवपुर राजस्थान की सूखी पहाड़ियों और पुराने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चों की आवाजें, खेतों में काम करते लोग और गलियों में घूमते जानवर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव बदल जाता था। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और रात 10 बजे के बाद भैरवपुर की गलियां पूरी तरह खाली हो जाती थीं, क्योंकि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक ऐसा कुआं था जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। लोग कहते थे उस कुएं में कोई रहता है और आधी रात के बाद वहां से एक आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। 22 साल का रवि शहर में पला बढ़ा लड़का था। उसे गांव की ये भूत प्रेत वाली बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं। कुछ दिनों के लिए वो अपने दादा के पास भैरवपुर आया था। उसके दादा गांव में अकेले रहते थे। पुराना मिट्टी का घर, लकड़ी के दरवाजे और घर के पीछे सूखा खेत। पहली रात ही रवि ने महसूस कर लिया था कि गांव वाले उससे कुछ छुपा रहे हैं। जब भी वो कुएं का नाम पूछता लोग बात बदल देते। एक बूढ़ी औरत ने तो उससे साफ कहा था, रात में उस तरफ मत जाना बेटा, वहां इंसान नहीं रहते। रवि बस हंस दिया। उस रात करीब 12 बजे अचानक रवि की आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक पुरानी लालटेन हल्की पीली रोशनी दे रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी, लकड़ी की खिड़कियां धीरे धीरे हिल रही थीं। रवि ने करवट बदली, लेकिन तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया हो, रवि। वो तुरंत उठकर बैठ गया। उसने कमरे में देखा, दादा गहरी नींद में थे। रवि कुछ सेकंड तक सुनता रहा, फिर दोबारा वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। रवि धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरा। उसके पैरों के नीचे पुरानी लकड़ी चरमराने लगी। वो दरवाजे तक गया और धीरे से बाहर झांका। पूरा आंगन खाली था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंड थी। दूर कहीं किसी औरत के रोने जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। रवि ने दादा को देखा, वो अभी भी सो रहे थे। रवि ने टॉर्च उठाई और धीरे से घर के बाहर निकल गया। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थीं, कहीं कोई इंसान नहीं दिख रहा था। कुछ घरों की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से लोग उसे देख रहे हों। जैसे जैसे रवि आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो आवाज और साफ होती जा रही थी, मुझे बाहर निकालो। अब उसे एहसास हो गया था आवाज गांव के बाहर वाले कुएं की तरफ से आ रही है। रवि धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगा। रास्ते में पुराने पेड़ थे, सूखी घास थी और चारों तरफ धुंध फैलती जा रही थी। अचानक उसकी टॉर्च कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। रवि रुक गया। उसने टॉर्च पर हाथ मारा और रोशनी वापस आ गई। लेकिन जैसे ही रोशनी सामने गई उसे लगा जैसे कुछ सफेद चीज पेड़ के पीछे छिपी थी। रवि तुरंत उधर भागा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। अब उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी, लेकिन जिज्ञासा उससे भी ज्यादा थी। करीब 5 मिनट बाद वो गांव के बाहर पहुंच गया और फिर उसने पहली बार उस कुएं को देखा। पुराना पत्थरों से बना कुआं जिस पर काई जमी हुई थी। उसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसकी सूखी शाखाएं हवा में हिल रही थीं। रवि धीरे धीरे कुएं के पास गया और तभी उसे कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, बचाओ। रवि ने तुरंत टॉर्च अंदर डाली। नीचे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा जैसे कुएं के अंदर कोई हिल रहा हो। उसका गला सूख गया। कौन है नीचे? रवि ने डरते हुए पूछा। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक औरत की बहुत कमजोर आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। अब रवि को लगा कि सच में कोई अंदर फंसा है। उसने जल्दी जल्दी आसपास देखा और पास पड़ी पुरानी रस्सी उठाई। वो रस्सी बहुत पुरानी थी, लेकिन शायद काम कर सकती थी। रवि ने रस्सी कुएं में नीचे छोड़ दी। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक रस्सी अपने आप भारी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। रवि पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ रस्सी बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी और कुएं के अंदर से अब रोने की नहीं, हंसने की आवाज आ रही थी, धीमी, डरावनी, इंसान सी नहीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कुएं के अंदर झांका और उसी पल उसकी सांसें रुक गईं। कुएं के अंदर एक औरत थी, लंबे गीले बाल, पूरी सफेद टूटी हुई त्वचा और काली खाली आंखें। वो धीरे धीरे कुएं की दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी उसकी गर्दन पूरी तरह टेढ़ी थी। रवि डरकर पीछे हट गया,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत कुएं से बाहर आ चुकी थी। उस रात दादा, पुजारी और रवि तीनों फिर उसी श्रापित कुएं के पास पहुंचे। पूरा इलाका घनी धुंध से ढका हुआ था। पीपल का पेड़ तेज हवा में हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस ले रहा हो। रवि बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें खाली थीं। वो बिना पलक झपकाए सिर्फ कुएं को देख रहा था। दादा डरते हुए उसके पास खड़े थे, जबकि पुजारी जमीन पर लाल रंग का गोल घेरा बना रहा था। उसने अपने थैले से राख, घंटियां और कुछ पुराने मंत्र लिखे कागज निकाले। फिर उसने दादा से कहा, जो भी हो, आज रात इस घेरे से बाहर मत निकलना। दादा ने घबराकर सिर हिलाया। तभी रवि अचानक धीरे धीरे कुएं की तरफ चलने लगा। दादा ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन पुजारी चिल्लाया, नहीं, उसे रोकना मत। आत्मा अभी उसे इस्तेमाल कर रही है। रवि कुएं के बिल्कुल सामने जाकर रुक गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक कुएं के अंदर से हंसने की आवाज आने लगी, धीमी, डरावनी और इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं। दादा का पूरा शरीर कांप गया। पुजारी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। धुंध तेजी से घूमने लगी और तभी कुएं के अंदर से एक लंबा सफेद हाथ बाहर आया। दादा डर के मारे पीछे हट गए। धीरे धीरे वही औरत कुएं से बाहर आने लगी। उसके गीले बाल मिट्टी पर घिसट रहे थे। उसकी गर्दन अभी भी टेढ़ी थी और उसकी काली आंखें सीधे रवि को देख रही थीं। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। रवि उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब इंसानों जैसी कोई भावना नहीं थी। वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो चुकी हो। पुजारी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसने राख उठाकर कुएं की तरफ फेंकी। जैसे ही राख उस औरत पर गिरी, वो जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पेड़ों पर बैठे सारे कौवे अचानक उड़ गए। हवा तूफान जैसी तेज हो गई। दादा ने देखा, रवि की आंखें कुछ सेकंड के लिए सामान्य हुईं, जैसे वो अंदर से लड़ने की कोशिश कर रहा हो। दादा, रवि ने बहुत धीमी आवाज में कहा। दादा की आंखों में आंसू आ गए। रवि बेटा, वापस आ जा। लेकिन तभी वो औरत अचानक रवि के पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ रवि के कंधे पर रखा और उसी पल रवि की आंखें फिर पूरी काली हो गईं। पुजारी समझ गया, आत्मा उसे छोड़ने वाली नहीं है। उसने तुरंत अपने थैले से पवित्र राख निकाली और पूरे कुएं के चारों तरफ डालने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, वैसे वैसे हवा और भयानक होती जा रही थी। आसमान में काले बादल जमा होने लगे। अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में दादा ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी चीख निकल गई। कुएं के अंदर सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई चेहरे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से गायब हुए लोग अभी भी उसी कुएं के अंदर फंसे हों। उन सब की आंखें पूरी काली थीं और वो धीरे धीरे ऊपर देख रहे थे। दादा डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उधर पुजारी लगातार मंत्र पढ़ रहा था। लेकिन तभी वो औरत अचानक बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी त्वचा फटने लगी थी और उसकी मुस्कान इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। पुजारी ने तुरंत राख उसकी तरफ फेंकी। जैसे ही राख उसके चेहरे पर पड़ी, उसका शरीर जलने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगी। लेकिन उसी पल रवि अचानक कुएं के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। दादा चीख पड़े, रवि! रवि धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान रवि की नहीं थी। वो उसी आत्मा की मुस्कान थी। फिर रवि ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। और अचानक वो पीछे अंधेरे कुएं में गिर गया। दादा पूरी ताकत से उसकी तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीचे सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे से धीमी हंसी की आवाज आ रही थी। उस रात के बाद रवि कभी वापस नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिनों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात में लोगों को फुसफुसाहट सुनाई देती। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने धुंध में रवि को देखा है। वही काली आंखें, वही पीला चेहरा और वही डरावनी मुस्कान। एक रात गांव का एक लड़का देर से घर लौट रहा था। तभी उसे दूर पीपल के पेड़ के पास कोई खड़ा दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसकी सांसें रुक गईं। धुंध के बीच रवि खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसके चेहरे की त्वचा फटी हुई थी और उसके पीछे वही कुएं वाली औरत खड़ी थी। दोनों बिना पलक झपकाए उसे देख रहे थे। फिर रवि ने धीरे से अपना हाथ कुएं की तरफ उठाया और कहा, वो अभी भी अंदर है। लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तभी उसे वही आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। के उस श्रापित कुएं की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन शायद उस कुएं की आवाज आज भी रात के अंधेरे में गूंजती है।
अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सिनेमैटिक हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हो तो अभी हमारे चैनल फ्राइडे का राज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फ्राइडे आपके लिए आती हैं नई हॉरर स्टोरीज, डार्क मिस्ट्री वीडियोस, स्केरी एनिमेटेड हॉरर एपिसोड्स और ऐसी कहानियां जो देखने के बाद रात भर नींद नहीं आने देंगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानी आप मिस न करें, क्योंकि अगले फ्राइडे हम फिर लौटेंगे एक और खौफनाक राज के साथ। फ्राइडे का राज।